ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर कि हम लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन कितने दिनों तक करना चाहिए, कितने सालों तक करना चाहिए, हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन कितना करें जिससे हम लोग जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन में बल को धारण कर सकें, ज्ञान को धारण कर सकें, परमात्मा को प्राप्त करने की हमारे अंदर क्षमता आ सके। और हम लोग इस दुनिया में मेरे प्रिय बंधु अगर जिस भी दिशा में अपनी उंगली को रख दें कि ये कार्य अमूक कार्य हमें करना है, वो कार्य मैं कर कर दिखाऊं, ऐसा शक्ति हम में कब तक उत्पन्न होगा, कितना हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा जिससे हम इस दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो हम ना कर सकें। ऐसा अपना शास्त्र भी कहता है मेरे प्रिय बंधु कि एक ब्रह्मचारी मेरे प्रिय बंधु, दुनिया में ऐसा कोई असंभव कार्य ही नहीं जिसे ब्रह्मचारी चाहे और ना कर सके। ये समझने का प्रयास करिए, ये अपना शास्त्र कहते हैं। तो ऐसा शास्त्र क्यों कहते हैं और कितने दिनों तक ब्रह्मचर्य की बात करते हैं कि अगर मैं कितने दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लूँगा तो मैं ऐसा ऐसा कर सकता हूँ, इस दुनिया का अमूक कार्य, जो भी कठिन से कठिन कार्य है अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। हमें कितने दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और मेरे प्रिय बंधु, ये अपना निजी अनुभव है, स्वयं का अनुभव है। मैं अपना अनुभव आपको बताऊं तो निश्चित ही दुनिया का कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो ब्रह्मचारी चाहे और ना कर सके, जो कि मैं अभी बहुत अधिक दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं कर पाया हूं। अभी मात्र हमने ब्रह्मचर्य का पालन 1.5 सालों तक किया था, वो भी कितनी बार ब्रह्मचर्य खंडित हुआ बीच में। और हमारे ऋषि मुनि, महान ऋषि मुनि, ये लोग क्या कह रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन संपूर्ण रूप से नियमों का पालन करते हुए जो भी व्यक्ति करेंगे, कितने दिनों तक करेंगे, यहाँ पर मेरे प्रिय बंधु अपना अनुभव करता है कि हमारे ऋषि मुनि बता रहे हैं कि संपूर्ण जीवन जो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ये समझने का प्रयास करिए। यहाँ 2 साल 8 साल 10 साल यहाँ पर यह सिस्टम नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गृहस्थ ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी, ये 2 प्रकार के जो ब्रह्मचारी हैं। इनमें मेरे प्रिय बंधु जो अखंड ब्रह्मचारी हैं वही दुनिया का हर एक कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे। हर कोई नहीं कि 2 साल हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर दें और चाहें कि अमेरिका का राष्ट्रपति बने तो हम लोग अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएंगे, लेकिन अखंड ब्रह्मचारी बनने में वो सक्षम है। उनका दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि वो जो चाहेंगे वो करने में सक्षम होंगे। अखंड ब्रह्मचारी हम लोग 2 साल में ये नहीं कर सकते, 4 साल में नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जी को आप देखिए, मात्र 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से संपूर्ण दुनिया में स्थापित कर दिया है। संपूर्ण दुनिया में उनका नाम जानने वाले लोग हैं। स्वामी विवेकानंद जी को गए कितने दिन हो गए और कितने दिन क्या, कितने वर्षों बीत जाएंगे, फिर भी स्वामी विवेकानंद जी वैसे ही अमर रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 12 वर्ष का छोटा सा ब्रह्मचर्य किया था। और जो व्यक्ति अखंड ब्रह्मचर्य अर्थात 400 वर्षों तक ब्रह्मचर्य, ये समझने का प्रयास करिए। अब आप कहेंगे कि गुरुदेव 400 वर्षों तक तो कोई व्यक्ति जीवित ही नहीं रहेंगे, परंतु आप यहीं पर गलत हो गए मेरे प्रिय बंधु। जो व्यक्ति एक बच्चा, मतलब अगर हमने अपने बच्चे को पैदा किया, अपना बच्चा अगर हमारा पैदा हुआ एक भी, उस बच्चे को संपूर्ण रूप या शुरू से लेकर ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाए, 5-7 साल के बाद से ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाए, वो व्यक्ति 400 आयु तक जी सकता है, 400 सालों तक। ये समझने का प्रयास करिए, ये अपना शास्त्र कहते हैं। परंतु उन्हें खस्सी, बकरी, मुर्गा, मछली, गाली गलौज और गलत भाषा का प्रयोग, गलत दिशा में जाना, गलत तरीके से सोचना, इन सब से वर्जित करके हमेशा उत्तम शिक्षा, वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, ये सब ज्ञान देना, उचित जगहों पर उन्हें रखना, उचित वातावरण होना, उचित तरीके से खान पान होना, वो व्यक्ति मेरे प्रिय बंधु 400 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। और ऐसे कितने ही महानुभाव हमारे सनातन संस्कृति में हुए हैं जो आज से 250-300 साल पहले, आप देखिए तेलंग स्वामी महाराज जी को आप सर्च करिए, 350 वर्षों तक जीवित रहे हैं। 90 वर्ष की उम्र में बिल्कुल जवान दिखते थे मेरे प्रिय बंधु, बिल्कुल जवान, आज से 350 साल पहले। क्यों? ब्रह्मचर्य, मात्र ब्रह्मचर्य। तो अपना ये अनुभव कहता है कि जो व्यक्ति सांसारिक रूप से रहना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, अपने जैसे कि बच्चे पैदा करना चाहते हैं, परिवार बनाना चाहते हैं, जैसे मैं भी चाहता हूँ। चाहने का अर्थ यह है कि मैं अपने घर में अकेला हूँ मेरे प्रिय बंधु, तो हमारा परिवार, अगर मैं ब्रह्मचारी बनकर चला जाऊँ और क्या कहते हैं कि मैं बच्चे ही नहीं पैदा करूँ, तो अपना
यहीं पर परिवार ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं तो करना चाहता हूँ और करना ही है, क्योंकि मैं पहले से ही जानता हूँ कि मैं करना ही है। मेरा एक निर्णय जो है वो निर्णय लेकर मैं चल रहा हूँ कि हमें शादी भी करना है, विवाह भी करना है, अपना समझ लीजिए परिवार भी बनाना है, परंतु मैं पूर्ण रूपेण जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य का खंडन। ये नहीं कि गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में या फिर जैसे भी लोग लगे हुए हैं खस्सी बकड़ी खा खा कर ब्रह्मचर्य का नाश करने में, वो सिस्टम कदाचित नहीं। एक सही सिस्टम से सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए संभोग होंगे, उसके अलावा नहीं, पत्नी के भी साथ, तब जाकर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। और यही ब्रह्मचर्य जो है, ये भी ब्रह्मचर्य आपको संपूर्ण दुनिया में जानने के लिए बहुत है। आपको संपूर्ण दुनिया में लोग जानने लगेंगे अगर आप ये भी ब्रह्मचर्य कर लें। और अखंड ब्रह्मचर्य की तो बात ही छोड़िए, अखंड ब्रह्मचर्य बहुत ऊपर हो गया। वो तो ऐसा हो गया मेरे प्रिय बंधु जी, कहने की आवश्यकता नहीं। एक व्यक्ति अखंड ब्रह्मचारी है, एक व्यक्ति एक बार वीर्यनाश किया है, तो जो व्यक्ति अखंड ब्रह्मचारी है उससे आधा ही बल इनका रहेगा। ये समझने का प्रयास करिए, इतना अधिक अंतर पड़ेगा। ब्रह्मचारी जो अखंड ब्रह्मचारी हैं वो मेरे प्रिय बंधु बहुत अधिक बलवान, ये समझने का प्रयास करिए। और बलवान के साथ साथ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर एक तरीके से वो बलवान रहेंगे। हमें मेरे प्रिय बंधु संपूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य खंडित करना है, तभी जाकर हम लोग अपने जीवन में एक श्रेष्ठ आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। और ऐसा व्यक्ति परमात्मा को भी प्राप्त करेगा, मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे मेरे प्रिय बंधु। एक ब्रह्मचारी जो ऐसे चलेंगे, ये ब्रह्मचर्य जो हम लोग कर रहे हैं, संतान उत्पत्ति भी होगी और ये सिस्टम होगा, और आप अपने संतान को अपने से अच्छा ब्रह्मचारी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ज्ञान है, और बिना ज्ञान के तो हम लोग मेरे प्रिय बंधु कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा ही अगर हम लोग करके चल रहे हैं मेरे प्रिय बंधु, तभी हम लोग एक सही उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे, दिशा सूचक उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे। ये समझने का प्रयास करिए। ऐसा ही परमात्मा से समझ लीजिए, प्रार्थना किया कीजिए कि हे परमात्मा, हमें बल बुद्धि विद्या प्रदान करें, जिससे हम संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें। सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य हमारा खंडित हो, इसके अलावा ब्रह्मचर्य हमारा कदापि खंडित न हो। तो चलिए मेरे प्रिय बंधु, वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो में आप अपने कमेंट को डालना न भूलिएगा, कमेंट करना न भूलिएगा। जो भी आपके मन में विचार हो, जो भी आपके मन में प्रश्न हो, उन प्रश्नों को कमेंट के माध्यम से रखिए। हम सभी प्रश्नों का जवाब देने का पूर्णतया प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। ओम परमात्मने नमः। हरिओम शिव शंकर।